जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम बेसिक मैथ यानी कि सरलीकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको आईएएस के सीसेट यानी कि यूपीएससी जो होता है उसमें सीसेट में, या फिर एसबीआई या फिर आईबीपीएस बैंक या कोई भी बैंक हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, यानी कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जो मैथ से कराया जाए, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये सवाल काम आती है। बाकी अब आप ये कहेंगे कि आखिर इसका प्रूफ क्या है। हम कोई भी सवाल बोल दें कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा यूपीएससी तक, तो आपको एक मन में यानी कि डाउट रहेगा कि आखिर कैसे, क्या इसका प्रूफ है, क्या सच में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं, उसका प्रूफ भी आपको हम देने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो कक्षा 7 और 8 के स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि वो अपनी बेसिक मैथ के साथ साथ इसको सीख सकते हैं। बाकी उनके काम का सब नहीं आएगा। अगर आप जो है इसे समझ सकते हैं तो आप जो है 1-2 पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद जो हार्ड लेवल आएगा तब आप उसको छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मैथ कमजोर है, तो आपके लिए ये वीडियो यानी कि ये वाला चैनल यूपीएससी मैथ वाला काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से होने वाला है। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैथ में कोई भी डाउट ना रहे। और गारंटी हमारी है कि आपको मैथ में कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, अगर आप सारे वीडियो को लाइन से या फिर बिना वीडियो को भगाए अगर आप लाइन बाय लाइन देखते हैं तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आखिर हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, और हम शुरुआत करने वाले हैं ओडामास से शुरुआत करने वाले हैं। जैसे यहां पर देखिए आपके सामने लिखा है, इसका रूल क्या होता है। रूल ये होता है कि वी से होता है दंड कोष्ठक, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, इसको हम बार भी बोलते हैं। और यहां पर देखिए वी से होता है कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट, क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब का, जो कि हिंदी में का बोलते हैं, और ऑफ। और डी का मतलब क्या होता है, विभाजन यानी कि डिवाइड, जिसको हम भाग बोलते हैं, डिवीजन हो गया। यम से गुणन यानी कि गुणा होता है, जिसको हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। ए से योग होता है, जिसको हम एडिशन बोलते हैं। उसके बाद यस से सब्ट्रैक्ट यानी कि अंतर, इसी को हम घटाना भी कह सकते हैं, ये होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट अभी आपको हम बता देंगे क्या होता है, बार वाला ब्रैकेट भी आपको हम दिखा देंगे। जैसे ऑफ का मतलब का है, का के स्थान पे हम कोष्ठक या फिर गुणा दोनों कर सकते हैं। विभाजन का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग होता है, क्या होता है, डिवीजन यानी कि भाग होता है। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है, और एडिशन का मतलब जोड़ होता है, या फिर ऐड भी बोल सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन का मतलब यानी कि सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस होता है, जो कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो है, ये छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम छोटा कोष्ठक बोलते हैं। ये बड़ा कोष्ठक है, ये क्या है, बड़ा कोष्ठक यानी कि बिग ब्रैकेट है। और ये बीच में जो है इसे मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। और यहाँ पर अगर किसी भी सवाल के ऊपर ये लगा रहे बार टाइप का, तो इसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं, यानी कि बार ब्रैकेट, जिसको हम लोग दंड कोष्ठक भी बोलते हैं। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने आती है सवाल नंबर पहले। आखिर हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपको हम ये दिखा देना चाहते हैं कि आखिर क्या ये एग्जाम में आती है या फिर नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बुक है, जो कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। आपको पहले हम फ्रंट दिखा दे रहे हैं, पीछे का ये देखिए, इसी बुक से हमने सवाल को लिखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको देख ही सकते हैं। बाकी इसी के बीच की सवाल है, जो कि यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी बुक की सवाल ली गई है, ये देखिए बुक भी यही है, और इसी में की सवाल ली गई है। और इसी में से हम आपको सारी सवाल को बताएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एकदम बेसिक से लेकर आपको पूरा फाइनल हार्ड लेवल तक भी बता दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, समझ में आ ही गया होगा। ये पहले बार ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इक्वल करेंगे, 678 है, 678 में 455 को घटाएंगे। 678 में अगर हम 455 को घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे 2 आएगा, और 6 में से 4 को घटाएंगे 2 आएगा, यानी कि 200 कितना आ गया, 23 आ गया। ये बार ब्रैकेट अब हट जाएगा, क्योंकि बार ब्रैकेट के अंदर जो है यानी कि दंड ब्रैकेट के अंदर हमने सॉल्व कर लिया। और प्लस में कितना है, 132 है, ब्रैकेट बंद, गुणे में 0.4 है। इसे हम जोड़ेंगे, 3 2 5 होगा, 3 2 5, 1 2 3, यानी कि कितना आएगा, 355 आएगा। अब इस 355 में हम 0.4 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। जब हम इसका गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20 होगा, 4 पंचे 20, 2 22 होगा, 4 3 12, हासिल 2 बची है, 12 2 14, यानी कि 1420 होगा। एक अंक बाद पॉइंट लगा है, तो पॉइंट लगाएंगे, तो ये आएगा 142। पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं अदर सवाल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो दिया है 1170, क्या दिया है, 1170, भागे दिया है 26, प्लस में
ये ब्रैकेट में देखिए पहले घटा देते हैं फिर जोड़ देंगे, तो 785 में 423 को घटाएंगे तो ये आएगा 362। कितना आएगा? 362 आएगा। प्लस में 33, ब्रैकेट को करेंगे बंद, 1170 डिवाइड 26 होगा। प्लस में, क्योंकि रूल है सबसे पहले आप ब्रैकेट को ही सॉल्व करिए, क्योंकि ये बेसिक है, आप बेसिक देख लीजिए, ट्रिक के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि ट्रिक के चक्कर में रहेंगे तो आपका सब का सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक ज़्यादा तक काम नहीं आती है। तो आप कोशिश करिए इसे लॉन्ग करने का अगर आपके पास समय है तो। अब यहाँ देखिए 362 में 33 को घटाएंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 3 कितना होगा? 9 होगा। और यहाँ पर 30, यानी कि 395 आएगा। कितना आएगा? 395 आएगा। अब 26 से इसमें भाग दीजिए। 1170 में हमें कितने से भाग देना है? 26 से भाग देना है। तो 26 से भाग देंगे तो पहले 4 बार देखते हैं। 26 चौको 4 छंग 24, हासिल आए 2, 4 दूनी 8, 2 10, 26 चौको 104। ये बचेगा कितना? 3 1 0। और 26 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। 26 पंचे 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 3 13, 130, जो कि फाइनली कट गया। कितनी बार में कटा है? तो 45 बार में कटा है। तो इससे भाग दिए 45, प्लस में 395। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 होगा, 9 4 13, हासिल कितना हो गया? 14, और 3 बचा है, हासिल 4, यानी कि 440 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन पहला वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3, जो कि आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 प्लस, क्योंकि रूल है सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को ही सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाहर का, इसके बाद जो बचेगा आपको सब का सब नोट करना है। तो 1 प्लस बड़ा ब्रैकेट शुरू होगा, इसी को बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। 1 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट है, इसी को मझला ब्रैकेट बोलते हैं। 5 भागे है 4 माइनस 1 भागे है। अब यहाँ देखिए 13 डिवाइड 3 है, यानी कि 13 डिवाइड 3 है। तो 13 डिवाइड 3 है तो ध्यान दीजिएगा, डिवाइड का मतलब अपान भी होता है। क्या होता है? बटा जिसे बोलते हैं, अपान भी होता है। तो 13 भागे 3 को हम लिख सकते हैं 13/3, 13/3, या फिर आप इंग्लिश में 13/3 भी कर सकते हैं, 13/3। माइनस में ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, मिडिल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा 1 प्लस बिग ब्रैकेट स्टार्ट होगा, 1 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 5 डिवाइड 4 माइनस 1 डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का हर सेम है। जब दोनों का हर सेम हो तो आप 13 है 13 लिखो, माइनस 1 है 1 लिखो। कब? जब नीचे का डिनोमिनेटर यानी कि हर आपका सेम रहेगा तब। मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस बड़ा ब्रैकेट शुरू होगा, 1 भागे मझला ब्रैकेट 5 भागे 4 माइनस 1 भागे 13 में से 13 में से 1 घटाएंगे तो 12/3 आएगा, जो कि अभी ब्रैकेट ही रहने दीजिए। मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब ये काट दो, 3 का नाम 3, 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ब्रैकेट 1 भागे मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझला ब्रैकेट शुरू 5 भागे 4 माइनस 1 भागे 4 हो गया, मझला ब्रैकेट बंद, और बड़ा ब्रैकेट क्या हो गया? बंद हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस बड़ा ब्रैकेट शुरू 1 भागे मझला ब्रैकेट, भाग का मतलब क्या होता है? बटा। तो 5 लिखिए, बटे में 4 कर दो, क्योंकि भाग का मतलब बटा होता है, क्योंकि 4 का पहाड़ा पढ़ने पर 5 आएगा ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में आपको बटा करना पड़ेगा। माइनस 1 भागे के स्थान में बटा कर देंगे 4, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 भागे मझला ब्रैकेट 4 4 मैच कर रहा है तो एक बार लिख लीजिए। जब नीचे का हर मैच करेगा तो ऐसे ही लिखना है, जब मैच नहीं करेगा तो आपको हरों का लासा लेना पड़ता है, यानी कि एलसीएम आप डिनोमिनेटर करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सेम है तो उसको नोट कर लीजिए। ऊपर 5 है, नीचे माइनस, फिर ऊपर 1 है। मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्या हो गया? बंद हो गया। 1 प्लस ब्रैकेट 1 भागे 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, बटे में भी 4 है, ये 4 4 कटेगा। तो यहाँ पर अभी ब्रैकेट को लगे रहने दीजिए, ब्रैकेट को क्या करूँ अभी छोड़ दो क्योंकि कट रहा है। अब 4 को 4 से काट दीजिए तो यहाँ पर 1 बचेगा। 1 प्लस 1 डिवाइड यानी कि भागे 1, ब्रैकेट को करेंगे बंद। 1 प्लस 1 के बटे में कितना करना पड़ेगा? हमें 1 ही करना पड़ेगा, जो कि 1 प्लस 1/1 की वैल्यू यानी कि मान 1 होता है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आखिर ऑप्शन में 2 है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमने कोशिश किया एकदम बेसिक से आपको समझाने का, और आशा करता हूँ साथियों आपको ये वाली सवाल तो समझ में आ ही गई होगी, कोई डाउट नहीं। अगर आपको इसमें डाउट है भी तो इस बार आपकी जो सवाल बताने वाले हैं इस सवाल से आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर होगा और 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 4।
और यदि आपको ये सवाल आ रही है तो आप जल्दी से हमारे साथ करते चलिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 240 भागे है 10, बड़ा ब्रैकेट शुरू है, 2 प्लस में मझला ब्रैकेट है, 7 गुणे 3 है, फिर प्लस है, 2 ब्रैकेट है, 75 माइनस 4 है, गुणे है। अब सबसे पहले हम दंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कौन सा ब्रैकेट? दंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो दंड ब्रैकेट के अंदर जो है 13 है, प्लस में देखिए भाग का मतलब बटा होता है, जैसे 12 भागे 6 है, तो 12 भाग का मतलब बटा 6 हो गया, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12। तो आप नॉर्मली डायरेक्ट भी 6 दूनी 12 कर सकते हैं। बाकी काटने पर कितना आया? 2 ही आया। ब्रैकेट बंद करेंगे, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इतना करने के बाद 240 भागे 10 प्लस में 2 नहीं ब्रैकेट 2 प्लस मझला ब्रैकेट 7 गुणे 3। आप बाहर का सॉल्व मत करिए, बाकी यहाँ पर देखिए 7 तरीके का इस कर सकते थे, लेकिन रूल आपका गलत हो जाएगा। प्लस में 2 ब्रैकेट 75 माइनस 4 गुणे, ये गुणा आपका ब्रैकेट से बाहर है, यानी कि दंड ब्रैकेट से बाहर है। 13 में 2 जोड़ेंगे 15 आएगा, जब 13 में 2 जोड़ देंगे 15 होगा, तो ये ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा, तो दंड ब्रैकेट आपका हट जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़कर 1 हो गया है। जब 1 हो जाए तो ब्रैकेट से बाहर हो जाता है। मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। 240 भागे 10 ब्रैकेट 2 प्लस मझला ब्रैकेट 7 गुणे 3 प्लस में 2, ये उतार लिए हैं। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, और जब तक अंदर सॉल्व होता रहेगा तब तक बाहर वाले को पारी पारी ऐसे नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पर 75 माइनस, अब भाग योग का रूल होता है, पहले आप गुणा करिए या पहले भाग करिए, भाग नहीं है तो गुणा करेंगे, तो गुणा है तो 15 चौको 60 या फिर 4 15 में 60 हो जाएगा। और ब्रैकेट को क्या करेंगे? बंद करेंगे। मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। 240 भागे 10 ब्रैकेट 2 प्लस मझला ब्रैकेट 7 गुणे 3 प्लस का 2, यहाँ तक उतारेंगे। और बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, जब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर इंटू मानेंगे। क्या मानेंगे? इंटू। और 75 में 60 यानी कि 75 में 60 को अगर हम सबट्रैक्ट करें यानी कि घटाएं तो ये आने वाला है 15। कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। अब ब्रैकेट आपका टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घट कर 1 अंक बच रहा है, यानी कि केवल 15 बच रहा है, इसलिए ब्रैकेट से बाहर करेंगे। मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? बंद होगा। 240 भागे 10 ब्रैकेट 2 प्लस मझला ब्रैकेट, अब इसमें अगर गुणा हो रहा है तो गुणा कर दो, पहले भाग हेरेंगे, भाग नहीं था, अब गुणा करेंगे। 7 और 3 का करेंगे, 7 का 21 होगा, प्लस में 2 15 में यानी कि 15 दूनी, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 15 दूनी 30 होगा। मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। 240 भागे 10 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2 प्लस, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 21 और 30 को जोड़ेंगे तो 0 1 1 3 2 5 यानी कि 51 आएगा। ब्रैकेट आपका टूट जाएगा क्योंकि एक ही अंक बचा है, और बड़ा ब्रैकेट बंद भी हो जाएगा। 240 भागे 10 और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर इंटू मानेंगे। 51 में 10 को जोड़ेंगे, वो 51 में 2 को जोड़ेंगे, 51 2 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 240 भाग का मतलब क्या होता है? बटा, यानी कि भाग के बाद जो अंक है वो उस भाग के पहले वाले अंक के बटे में चला जाता है। इंटू में कितना बचा? 53 बचा। इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे तो ये बचे कितना? 24 गुणे में कितना है? 53 हो जाएगा। अब 24 का गुणा अगर हम 53 में कराएं तो 24 गुणे 53 करेंगे तो 1272 आएगा, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में अगर देखें तो 1272 ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए 5वां नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब ऑप्शन हटा दिए गए हैं। बाकी ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आप इसे करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर 5वें का आंसर कितना आने वाला है। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को स्टॉप करके बताइएगा, हम यहाँ पर आपको सवाल बता देते हैं ताकि आप आंसर को भी मिला सकें। तो यहाँ पर देखिए 10 है माइनस ब्रैकेट, सबसे पहले यही वाला सॉल्व करना है, तो सब का सब वैसे ही क्या करो? उतार लो। ब्रैकेट 6 माइनस 8 में से 5 को घटाएंगे 3 आएगा, जब ये घट जाएगा तो ब्रैकेट से क्या हो जाएगा? बाहर, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला बड़ा बंद हो जाएगा। 10 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस मझला ब्रैकेट 7 माइनस 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। 10 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस 7 में 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद। जब 7 में 3 को घटाएंगे तो मझला ब्रैकेट आपका हट जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा 10 माइनस 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 10 में से 2 को हटा देंगे तो ये 8 आएगा, यानी कि इसका आंसर जो आने वाला है ये 8 आने वाला है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6।
तो चलिए अब आपको हम प्रैक्टिस करा देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सेम वैसे सवाल है, जल्दी से आप करिए। तो 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 6 माइनस मझला ब्रैकेट, 12 माइनस ब्रैकेट, क्योंकि हमें शुरुआत सबसे पहले दंड ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। 5 माइनस 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा, और ये वाला ब्रैकेट आपका हट जाएगा। छोटा ब्रैकेट बंद हो गया, मझला ब्रैकेट बंद, और बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 6 माइनस मझला ब्रैकेट, 12 माइनस, अब 5 में 1 को घटाएंगे 4 आएगा, मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। 4 माइनस 6 माइनस, अब यहाँ 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8, मझला ब्रैकेट हट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। 4 माइनस 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो 8 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, याद रखिएगा। 6 में से 8 नहीं घटा, 8 में 6 घटाए तो ये प्लस में था, ये माइनस में था। प्लस और माइनस घटेगा, चिन्ह हमेशा याद रखना बड़ी संख्या का। तो प्लस था, ये माइनस था, यानी कि प्लस और माइनस की संख्या को घटाए हैं, और घटाने के बाद चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा। तो बड़ा कौन था, तो 8 बड़ा था, तो 8 के सामने माइनस था, यहाँ पर माइनस लगेगा। 4 ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो कि अगर हम 7वीं की बात करें तो यहाँ पर भी सेम वही रूल है, 2 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस मझला ब्रैकेट 2 माइनस, 2 में 2 को घटाएंगे तो ये दोनों मार्ड यानी कि दंड ब्रैकेट के अंदर है। किसमें है, दंड ब्रैकेट के अंदर है। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 होगा, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू होगा, 2 माइनस, 2 में 0 को घटाएंगे तो 2 होगा, 2 में 0 गए 2 होगा, बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे। 2 माइनस, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, और वीडियो को स्टॉप करिए और जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर इसका आंसर कितना आने वाला है। तो सबसे पहले हमें दिया है a बराबर 4 दिया है, और b बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। सवाल क्या है, a भागे b प्लस a माइनस का 2 है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए a भागे हो गया, b के स्थान पे कितना करेंगे, 3 करेंगे, प्लस में a के स्थान पे कितना, यहाँ देखिए a था, यानी कि यहीं पर देख लीजिए a के स्थान पे कितना करना है, 4 करना है, माइनस 2, और a माइनस बी यानी कि इन दोनों के ऊपर दंड ब्रैकेट भी लगा हुआ है, यानी कि बार ब्रैकेट लगा हुआ है। a के स्थान पे मान नहीं रखेगा तो a के स्थान पे 4 कर दीजिए, a के स्थान पे कितना कर दो, 4 कर दो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दिया है। भागे 3 को भी रहने दो, प्लस पहले बार के अंदर का सॉल्व कर लीजिए। 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2, ब्रैकेट को करेंगे बंद। 4 भागे यानी कि डिवाइड, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद जो है 5 डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो 4 के बटे में कितना करेंगे, 5 करेंगे, 4 के बटे में कितना हो जाएगा, 5 करेंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको देगा तो इसमें ऑप्शन भी दिया रहता है, बाकी आप ऑप्शन नहीं, आप लगाने पर ध्यान दीजिए, अगर आपकी सवाल सही है तो ऑप्शन अपने आप मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर में क्या है, ये आपको अंक दिया है 35,154, सब्ट्रैक्ट 20,465, सब्ट्रैक्ट 5,201 है, जो कि यहाँ पर देखिए इसका हमें वैल्यू निकालना है, यानी कि मान निकालना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप कोशिश करिए थोड़ा बहुत इंग्लिश को पढ़ने का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें या तो माइनस, पहले इसको या तो घटा दो, या फिर माइनस वाले को पहले आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। आप दोनों रूल से करिए, दोनों सही होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, पहले माइनस माइनस को जोड़ देते हैं, माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, और 4 2 6 5 2, यानी कि आएगा कितना, 25,666, यानी कि 25,666 आएगा। और 35,000 इतने में से इतने को घटाएंगे तो ये आएगा 9,488, यानी कि 9,488 आएगा, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। जो कि आपने देखा 9 सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए आप देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं में जो दिया है, 10वीं में देखिए आपको दिया है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको घटा देते हैं। तो 88,000 यानी 8,87,788 में से पहले हम इसको घटा देते हैं। जब इसको हम घटाएंगे तो आएगा कितना, आएगा 108911 आएगा। उसके बाद इसमें से इतने को घटा दिए, इतना बचा, माइनस में 101010 माइनस का 113 हो गया। अब क्या करते हैं, इतने में इतने को घटाएंगे, जब इतने में इतने को घटाएंगे तो आएगा 7,901 माइनस 113। अब इतने में इतना नहीं, 7,901 में 113 को घटाएंगे तो ये आएगा 7,788 आएगा, क्योंकि हाँ 7,788 आएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 11वीं की, तो 11 नंबर में आप क्या करिए कि 3,034 को लिख लो माइनस। अब उसके बाद आप क्या काम करिए,
1002 लिखिए। भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है बटा, तो आप इसके बटे में कर दीजिए कितना, 20.04 को। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद लिखें कितना, 3034 माइनस, ध्यान से आप समझिएगा, 100 यानी कि 1002 है और यहाँ मान लो 2004 करते हैं। यहाँ के पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर हम 100 से गुणा कर देंगे तो आपका पॉइंट गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो 1002 दूनी हो जाएगा 2004, 2 का नम 2, 2 5 शाम में 100 हो जाएगा। तो 3034 माइनस का कितना, 50 होगा। 3034 माइनस का 50 होगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो 2984 आएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले इन दोनों का गुणा करा देंगे तो 243 में 124 का गुणा कराएंगे तो आप इसका गुणा करा लीजिएगा। इसका गुणा जो आने वाला है लगभग आएगा 30,132 आएगा। माइनस में कितना है, 25,340 है। इतने में इतने को जब हम घटाएंगे तो 4,792 आएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी सेम उसी प्रकार से करना है। 206 और 71 को अगर हम गुणा करें तो 206 में जब हम 71 से गुणा करेंगे तो ये लगभग आएगा 71 का 6 में करेंगे यानी कि 201। तो इसका हम गुणा कर दे रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करके हम करके लिख दे रहे हैं। तो इसका जो गुणा आने वाला है ये आएगा 14,626 माइनस में 12,086 और इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा 2,546 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको और भी हम प्रैक्टिस करा देते हैं। तो 23 गुणे 15 का भाग दो 45 आए तो 15 तिया 45 3 बार में आएगा, तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया। अब 23 का गुणा 3 में कराएंगे, 23 3 69, यही इसका फाइनल आंसर ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भाग करेंगे जो कि भाग इसमें नहीं है, फिर गुणा करेंगे, लेकिन जब तक ये गुणा होगा तब तक ये और ये 96 और 31 आपका उतर आएगा। तो 96 प्लस गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 11 माइनस का 31 होगा। 96 यानी कि 96 में 110 को जोड़ेंगे तो आएगा 602, 206 आएगा। माइनस का कितना होगा, 31। अब क्या करना है, अब जो है 206 में कितने में, 206 में 31 को घटाना है। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा और 20 में से 3 को घटाएंगे 17 आएगा, यानी कि 175 आएगा और यही 175 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर, अच्छा यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16 हो गया, 160 हो गया, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसका मतलब ये आएगा 156 आएगा। अगर ये 156 आएगा तो 156 में 31 को घटाएंगे तो 225 आएगा। कितना आएगा, 225। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बना लीजिएगा। बाकी आप गुणा अगर सही करते हैं, जोड़ घटाना सही करते हैं तो आपकी सवाल भी सही हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ये हो जाएगा 73 प्लस 14 से भाग देंगे, 14 का नम 14, यहाँ पर बचेगा 14 यानी कि 6 3 9 9 बचेगा, 14 से 98 17 आएगा। इसको भाग देने पर माइनस का 71, माइनस का 71 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 7 3 10, 7 1 8 1 9 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। 90 में 71 को हटाएंगे तो ये आएगा 19 और यही इसका फाइनल आंसर इसमें हो जाएगा। अगर बात करें 17 की तो 17 हमें दिया है 93 प्लस में 26 का गुणा 3 में करेंगे, 26 3 78 होगा, माइनस का 91 दिया है। इसको जोड़ेंगे 8 3 11, 9 7 16 1 17 यानी कि 171 माइनस 51 घटाएंगे तो 120 आएगा। 120 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कैसे करेंगे तो 540 लिखिएगा और ध्यान देना इसको करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए भागे है 180, फिर भागे 2 है, भागे 1, इसको लिख सकते हैं 0.01 को। पहले आप लिखिए 001, ये जहाँ पर पॉइंट था इस पॉइंट के सामने 1 करिए और जितनी गिनती हो उतना 0 कर दो। और किसी भी गिनती के पहले 0 का महत्व नहीं होता, तो ये 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/100 कर देते हैं। अब देखिए, अब आप पहले इस दोनों का भाग दीजिए। तो 180 का अगर 540 में अगर आप भाग देंगे तो 180 का 540 में करेंगे तो ये 3 आएगा। यहाँ पर भाग है 2 हो जाएगा, भागे 1 कितना होगा, 100 होगा। अब पहले इसका भाग देते हैं। जब इसका आप भाग देंगे यानी कि 2 का 3 में भाग देंगे, 2 का 3 में भाग देंगे, 2 का नाम 2 कट जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे
नहीं कटेगा नहीं, 1 बचेगा। पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 होगा, 2 पंचे 10, यानी कि ये 1.5 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट का 5 होगा, भागे 1 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये हो जाएगा 1.5, भाग चेंज होगा गुणा में और बगल की संख्या पलट जाएगी, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1500, एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा 150। ध्यान दीजिएगा, एक अंक बाद पॉइंट लगेगा तो 150 आएगा और यही 150 इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अब आपका अगला जो पार्ट आने वाला है, सेम इसी मॉडल पर थोड़ा हार्ड सवालें दी जाएंगी, जैसे कि भिन्न उन्न दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो में आपको हमने कोशिश किया कि नॉर्मल सवाल को बताया जाए, जिससे कि आपको समझ में भी आए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी 6, 7, 8 के साथ या फिर कमज़ोर से कमज़ोर मैथ को आराम से तेज कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।